नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वार्ड्स, जिसका मतलब होता है मस्सा। यह त्वचा के ऊपर होने वाली वृद्धि है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। यह अक्सर स्किन के ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। यह दर्द रहित और नुकसान रहित समस्या होती है, परंतु यह समस्या बहुत ही आम होती है। हर पर्सन इस समस्या से कभी न कभी ग्रसित कर रहा होता है। यह देखने में खराब लगता है और कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है। कभी कभी कोई मस्से खुजलीदार रक्तस्रावित होने वाले मस्से निकल आते हैं, जो कि परेशानी का कारण बन जाता है। मस्से किस प्रकार से दिखते हैं वो हम आज बात करते हैं। एक मस्सा होता है रफ होता है, हार्ड बम्प्स के रूप में होता है। दूसरा होता है मांसल वृद्धि के रूप में होता है। तीसरा होता है एक छोटा सा बम्प के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम चलते हैं मस्सा के लक्षण की ओर। मस्सा त्वचा पर होने वाली गांठें हैं, जो कि खुरदरी हो सकती है, मुलायम हो सकती है। कभी कभी मस्से चपटे होते हैं, जिसके जड़ तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, परंतु उसके जो ऊपर वाले उभार होते हैं वो खुरदरे नुकीले होते हैं। यह त्वचा के रंग का हो सकता है या काले रंग का, गहरे रंग का तिल जैसा भी हो सकता है। यह एक छोटा सा बम्प के रूप में दिखाई पड़ सकता है। कभी कभी यह अकेला होता है, कभी कभी यह समूहों के रूप में, झुंड के रूप में भी निकल आते हैं। कभी कभी मस्से में बहुत ज्यादा खुजली होती है। कभी कभी मस्से अचानक किसी वजह से टूट जाने के कारण बहुत ज्यादा रक्तस्राव करने लग जाते हैं। ये सब कुछ मस्सा के लक्षण हैं। अब हम चलते हैं मस्सा होने के कारण क्या है। मस्सा होने का सबसे प्रमुख कारण है कि यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। दूसरा कारण है, अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि मस्से से ग्रसित है और अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से भी मस्सा निकल आ सकता है। तीसरा कारण है आनुवांशिक। अगर फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को मस्से की शिकायत है तो भी ये कंप्लेन हो सकता है। घाव वाले सतह अगर जल्दी संक्रमित हो जाते हैं तो उसके वजह से भी मस्से की शिकायत हो सकती है। अगर हम किसी के रेजर, तौलिया, अगर उसकी पर्सनल आइटम का इस्तेमाल करते हैं और अगर उसे मस्से की शिकायत है तो संभावना होती है कि वो हमें भी हो सकता है, अगर हम इसलिए दूसरे का पर्सनल आइटम का सामान न करें। अब हम कुछ सावधानियां हैं जिससे करके मस्से की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहली सावधानियां हैं, किसी की मस्से को छूना नहीं छुए। अगर छूते हैं तो उसे साबुन से हाथ अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए। अगर मस्से वहां पर हो तो उसे छीलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो और भी बढ़ जाते हैं। मस्से कभी कभी रक्तस्रावी होते हैं, इसलिए उसका सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मस्से से ग्रसित है तो उसका कभी भी तौलिया, इरेजर या पर्सनल आइटम का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब कुछ परहेज करके मस्से की शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा 200 CH पोटेंसी। यह मस्से की सर्वोत्तम औषधि है। अगर किसी भी प्रकार के मस्से हो रहे हो, बहुत सारे झुंड में मस्से हो, सिर के पिछले हिस्से में सरसों के दाने के जैसे मस्से निकलते हो और मस्से में खुजली रहता हो और मस्से फूलगोभी की तरह दिखाई पड़ रहे हो, अगर इस तरह की समस्या सिम्टम आ रहे हो तो थूजा 200 CH पोटेंसी की प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेंगे, 2 बूंद दोपहर में लेंगे, 2 बूंद शाम में लेंगे। दूसरी मेडिसिन है एंटीक्रूड 200 CH पोटेंसी। यह मस्से की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर मस्से नुकीले हो, सिंग नुमा हो और पेशेंट को पिंपल्स की भी शिकायत हो रहे हो, इस तरह के अगर कंप्लेन हो रहे हो तो एंटीक्रूड 200 CH पोटेंसी की 3 खुराक इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में लेना है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। तीसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम 200 CH पोटेंसी। यह अगर छोटे आकार के बहुत सारे मस्से हो रहे हो, जिसके जड़ तो मुलायम होते हैं परंतु शीर्ष खुरदरे होते हैं, और अगर मस्से हाथों पर दिख रहे हो, पलकों पर, चेहरे पर, बाहों पर अगर ज्यादा आ रहा हो, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हो तो कॉस्टिकम 200 CH पोटेंसी की प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर 200 CH पोटेंसी। ये हथेली के मस्से के लिए बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है वार्टोनिल। एक ड्रॉप आती है संत जॉर्ज की, एसटी जॉर्ज की वार्टोनिल ड्रॉप्स आती है। यह किसी भी प्रकार के मस्से के बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है।
इसे लेने का सही तरीका है 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेना है। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेंगे, फिर 20 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 20 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेना है। किसी भी तरह के मस्से हो, रक्तस्रावी मस्से हो, सिंग नुमा हो, खुरदरे हो, चपटे हो, सभी प्रकार की यह एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक मेडिसिन आती है एसिड नाइट्रिक। अगर बड़े आकार के लटकने वाले टेढ़े मेढ़े रफ साइज के अगर मस्से हो रहे हो और मस्से बहुत ही किसी भी वजह से टूट जाता हो और बहुत ज्यादा अगर ब्लड का स्राव होता है तो वहाँ पे एसिड नाइट्रिक 200 CH पोटेंसी इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसे लेने का सही तरीका है 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक लगाने के लिए आती है थूजा QSBL की एक ड्रॉप आएगी, उसे लेकर के मस्से पे आप कॉटन की सहायता से 2 से 3 बार लगाएं। इससे भी जल्दी ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसे भी आप एक बार सुबह में लगाएंगे कॉटन में डाल करके, एक बार शाम में, एक बार दोपहर के टाइम में लगानी है। इस तरह अगर आप इतनी सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो मस्से की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और ये समस्या को फिर दोबारा दवा लेते रहने से रिपीट नहीं होती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।